स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एनसीईआरटी एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 1.5 फ्रॉम पेज नंबर 32 ऑफ द सॉलिड स्टेट है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट रीड करते हैं। हाउ कैन यू डिटरमाइन द एटॉमिक मास ऑफ एन अननोन मेटल इफ यू नो इट्स डेंसिटी एंड डायमेंशंस ऑफ यूनिट सेल? एक्सप्लेन योर आंसर। आपके पास क्या बोला गया है कि अगर डेंसिटी गिवन है, ठीक है, एक अननोन मेटल की, और साथ में जो डायमेंशंस हैं यूनिट सेल की वो गिवन है, तो आप उसका एटॉमिक मास जो है कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, राइट? तो इसके लिए हम यूनिट सेल जो है वो ड्रॉ करके देख लेते हैं। ये हमारे पास एक यूनिट सेल है, ठीक है, इसकी जो एज लेंथ है वो हम ए अज्यूम कर लेते हैं। ओके, अब जो नंबर ऑफ एटम्स है पर यूनिट सेल, ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स का मतलब है कि यहाँ पे जितने भी नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होंगे उसका जो कंट्रीब्यूशन है वो हम इक्वल टू जी मान लेते हैं। सो यू कैन राइट, सपोज the edge length of unit cell equal to a picometer, राइट? एज लेंथ और डायमेंशंस का मतलब सेम ही है, ठीक है, कि डायमेंशंस का मतलब है कि हमने इसकी जो लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट है वो फाइंड आउट करनी है। और यहाँ पे ये क्यूब है, इसका मतलब है कि इसकी लेंथ जो है वो ब्रेड के इक्वल होगी, ब्रेड जो है वो हाइट के इक्वल होगी। सो हमने एज लेंथ कह दिया है, दैट इज ए पिकोमीटर। ओके, और इसमें जितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, वो किसके इक्वल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं? सो यू कैन राइट नंबर ऑफ एटम्स present per unit cell इक्वल टू जी। ठीक है, अलग अलग अरेंजमेंट्स के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी इसकी। अब जो इसका एटॉमिक मास है उसको हम एम अज्यूम कर लेते हैं। सो एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट इसे हम एम अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं एलिमेंट लिख रही हूँ और क्वेश्चन में मेटल गिवन है, तो ये दोनों एक ही बात है। ठीक है, इससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब मुझे पता है कि डेंसिटी जो है, अगर आपने एक यूनिट सेल की डेंसिटी फाइंड आउट करनी है तो उसको फॉर्मूला क्या आता है? सो यू कैन राइट डेंसिटी ऑफ द यूनिट सेल इक्वल टू मास ऑफ द यूनिट सेल। ठीक है, कि आपके पास जो यूनिट सेल गिवन है उसका मास कितना आ रहा है ओवर वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। ये बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है जो अपने छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हो कि डेंसिटी दैट मींस डी इक्वल टू एम अपॉन वी, मास अपॉन वॉल्यूम के इक्वल आती है हमारे पास डेंसिटी, राइट? तो इसमें भी हमने सेम वही बात की है, राइट? तो अब हमारे पास वॉल्यूम गिवन नहीं है लेकिन एज लेंथ गिवन है। ठीक है, तो क्यूब की वॉल्यूम क्या हो जाती है? ए क्यूब हो जाती है। ठीक है, तो पहले हम वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे। सो यू कैन राइट वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू ए क्यूब आ गया, राइट? अब यहाँ पे पिकोमीटर में है। ओके, सो हमने इसे पहले जो है सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मुझे पता है कि जो मास ऑफ यूनिट सेल हम लेंगे वो हम ग्राम में लेंगे, तो मुझे एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट शो करने के लिए इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, राइट? तो आई नो दैट 1 पिकोमीटर equal to 10 raised to power minus 10 centimeter. So it will be A into 10 raised to power minus 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस सारी वैल्यू का आप क्यूब कर दोगे। ओके, सो ए क्यूब जो है, मतलब मैं यहाँ पे डायमेंशन का कर रही हूँ, तो ए की वैल्यू ए क्यूब एज इट इज आ गई। ठीक है, अब 10 रेज टू पावर माइनस 10 का क्यूब, दैट मीन्स कि हम क्या करेंगे, हम इन पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 10 raised to power minus 10 into 3, that will be 10 raised to power minus 30 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपने फाइंड आउट कर ली है। अब नेक्स्ट स्टेप इज आपने मास ऑफ यूनिट सेल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मास ऑफ यूनिट सेल का फॉर्मूला क्या आता है? यू कैन राइट मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। ठीक है, दैट इज जी इंटू
मास ऑफ ईच एटम, ठीक है, कि हमारे पास हर एक एटम का कितना मास आ रहा है। ओके, जब आप उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल आ जाएगा। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मास ऑफ ईच एटम की, ठीक है। तो मुझे पता है कि जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट का, वो किसके इक्वल आता है, दैट विल बी इक्वल टू द मास ऑफ ईच एटम, ठीक है। इसको हम स्मॉल m के साथ रिप्रेजेंट कर देते हैं, राइट, इनटू एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, कि हमारे पास एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स जो हैं जितने होंगे उनको जब आप मास ऑफ ईच एटम के साथ जब मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास एटॉमिक मास आ जाएगा। सो अब हम एटॉमिक मास के यूनिट्स भी साथ साथ में लिखते जाएंगे। सो कैपिटल M, ठीक है, एटॉमिक मास के यूनिट हमारे पास ग्राम पर मोल आते हैं, राइट। सो मास ऑफ ईच एटम, ठीक है, इसको हम m के साथ ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके यूनिट हमारे पास केवल ग्राम आएंगे, ठीक है। एवोगेड्रोज नंबर ऑफ एटम, ठीक है, अब हमारे पास जो एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम है उसको हम Na के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक मोल में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं उसको हम एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम्स कहते हैं, राइट। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट क्या करना है, हमने मास ऑफ ईच एटम फाइंड आउट करना है। सो मास ऑफ ईच एटम जो है वो आप एक साइड रख लोगे, ओके, और बाकी टर्म्स जो है वो आप डिवीजन में ले जाओगे। सो m एटॉमिक मास ग्राम पर मोल डिवाइडेड बाय Na एटम्स पर मोल आ जाएगा, राइट। मोल के साथ मोल आपने कैंसिल कर दिया। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास ग्राम पर एटम आ रहे हैं, मतलब कि अगर मैं मास ऑफ ईच एटम की बात करती हूँ तो वो मेरे पास क्या आएगा कि अगर मैं एटॉमिक मास को, ठीक है, एवोगेड्रो नंबर ऑफ एटम के साथ डिवाइड करती हूँ तो मेरे पास जो वैल्यू आएगी वो एक एटम का मास आएगा, ओके। अब हम ये जो वैल्यू आई है हमारे पास मास ऑफ ईच एटम, ठीक है, इसको यहाँ पे मास ऑफ यूनिट सेल में पुट कर सकते हैं। सो मास ऑफ यूनिट सेल इक्वल टू, अब Z इज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, ठीक है। तो Z जो है इसके भी यूनिट एटम्स होते हैं, मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है इन ए यूनिट सेल, इनटू, अब हम मास ऑफ ईच एटम फाइंड आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली इट विल बी एटॉमिक मास, ठीक है, ग्राम बाय Na, इसको भी हम एटम्स के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। एटम्स के साथ आपने एटम्स कैंसिल कर दिए। सो मास ऑफ यूनिट सेल क्या आ गया हमारे पास, Z इंटू M मतलब एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय Na, ठीक है, इसके यूनिट केवल ग्राम रहेगी जो कि हमारे पास मास ऑफ यूनिट सेल के यूनिट है, राइट। अब हमारे पास वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल भी आ गई है और मास ऑफ यूनिट सेल भी आ गया, ठीक है। तो हम डेंसिटी की वैल्यू पुट कर देंगे। सो डेंसिटी इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला हमारे पास, मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, राइट। डेंसिटी को हम D के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। मास ऑफ यूनिट सेल की क्या वैल्यू आई है, Z इंटू M बाय Na, ठीक है, ये यूनिट्स हमारे पास केवल ग्राम है, इनटू अब वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, तो ये क्या हो जाएगा 1/A क्यूब इंटू 10⁻⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, यही वैल्यू आएगी क्योंकि वॉल्यूम हमने यूनिट सेल की यही फाइंड आउट की है, राइट। तो डेंसिटी के यूनिट नॉर्मली अगर हम CGS में देखें तो हमारे पास ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आते हैं। दैट मीन्स कि हमारा जो रिलेशन है वो बिल्कुल सही जा रहा है। सो D इक्वल टू Z इंटू M बाय Na इंटू A क्यूब इंटू 10⁻⁻³ ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब आया, राइट। तो हमने फाइंड आउट क्या करना था, मेनली हमने एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट फाइंड आउट करना था। तो एटॉमिक मास आप एक साइड रख लोगे, ठीक है, बाकी वैल्यूज जो है वो आप इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओगे। सो अब आपने साथ साथ में यूनिट्स जो हैं वो भी चेक करते जाना है, राइट। तो अगर मैं एटॉमिक मास को हम M के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, एटॉमिक मास आपने एक साइड रख लिया।
अब ये वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएंगी। सो डी के यूनिट क्या आए थे हमारे पास डेंसिटी के, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, इनटू एन ए, एवोगैड्रो नंबर ऑफ एटम्स के यूनिट क्या थे हमारे पास, एटम्स पर मोल, यही था, ठीक है। नाउ ए क्यूब को हमने सेंटीमीटर क्यूब के साथ रिप्रेजेंट किया था, ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 सेंटीमीटर क्यूब, राइट, डिवाइडेड बाय, बाकी क्या रह गया हमारे पास, जी, ठीक है, जी जो है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन अ यूनिट सेल, तो ये भी एटम्स के साथ रिप्रेजेंट होगा। अब आप यूनिट्स कैंसिल कर दो, एटम्स के साथ एटम कैंसिल हो गए, राइट। सेंटीमीटर क्यूब जो है यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, यहाँ पे न्यूमरेटर में ये कैंसिल हो गया, यूनिट क्या रह गया, केवल ग्राम पर मोल। तो अटोमिक मास ऑफ एन एलिमेंट विल बी डी, दैट मीन्स डेंसिटी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब इंटू 10⁻⁻30 डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, यूनिट्स ग्राम पर मोल ओनली, मतलब एक एलिमेंट का जो एटॉमिक मास है अगर आपने वो फाइंड आउट करना है और आपके पास एज लेंथ जो है वो पिकोमीटर में गिवन है, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, राइट। अगर मेरे पास जो एज लेंथ है वो शुरू से ही सेंटीमीटर में गिवन है, ठीक है, सो आप लिख सकते हो कि अगर आप जो ए की वैल्यू है वो सेंटीमीटर में ले रहे हो, इफ ए इज टेकन in centimeter, then the above relation become अब यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास जो ए एच लेंथ है वो सेंटीमीटर में है, तो हमें कन्वर्जन की जरूरत ही नहीं है, दैट मीन्स ये जो 10⁻⁻30 है इसको आप इग्नोर कर दोगे। सो आपके पास जो फाइनल फॉर्मूला आएगा दैट विल बी m इक्वल टू डी इंटू एन ए इंटू ए क्यूब डिवाइडेड बाय जी, ठीक है, यूनिट्स ग्राम पर मोल।